की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। लगातार विजुअल्स भी दिखा रहा हूं और लगातार लोगों से बात भी कर रहा हूं। आप उनके भावनाओं से अवगत होते जा रहे हैं। कभी मैं वृद्ध महिलाओं से और पुरुषों से, कभी जवानों से, लगातार सबके मतलब व्यूज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बच्चों से भी कभी कभी पूछता हूं कि माने उनके मन में क्या आता है, चूँकि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रभाव है, एक साइकोलॉजिकल दबाव है। जब वो सुनते हैं अपने माँ बाप से कि भाई गांव टूटने वाला है, या दृश्य देखते हैं बुलडोज़र आ रहा है, बारी बारी से तोड़ रहा। आइए मैं कुछ बच्चों से भी पूछूंगा। इधर आओ तो ज़रा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सोफिया। सोफिया, कितनी उम्र है तुम्हारी? 11th। और पढ़ती हो किस क्लास में? 6th में। वाह, तो 6th में पढ़ रही हो तो क्लास कैसे चल रहा? ऑनलाइन चलता है क्लास के ऑफलाइन? स्कूल तो बंद है। ऑनलाइन में भी काम नहीं दे रहे। अब ऑनलाइन में भी काम नहीं दे रहे, और काम देंगे तो काम करने के लिए है तुम्हारे पास? लाइट तो है नहीं, तो काम कैसे करोगी? काम हम नहीं कर पाते अंकल, लाइट के बिना। तुम्हारे साथी लोग भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं। जो तुम्हारे साथ और पढ़ने वाले हैं, अगर काम मैम ने भेज दिया तो कैसे करोगी उसको? अंकल बिना, हम पानी धोने जाते हैं इसलिए नहीं कर पाते। अच्छा, आप पानी ढोने में लग गए? किताब ढोने वाले बच्चे अब पानी ढो रहे हैं। सारे बच्चे? हाँ। कहाँ जाते हो पानी लाने? दिल्ली जाते हैं अंकल, लाल कुआं जाते हैं। लाल कुआं तक जाते हो? 2-3 किलोमीटर है यहाँ से आना जाना। तो वहाँ से कितना लीटर पानी लाते हो? छोटा गैलन लाते हो? बड़ा तो तुमसे उठेगा नहीं। बड़े बड़ी बाल्टियाँ लाते हैं, छोटी छोटी बाल्टी, गैलन। कितने बच्चे जाते हो यहाँ से? यहाँ से बहुत जने जाते हैं, सारे बच्चे। थोड़ा सा बच्चे को दिखाएंगे। जिन बच्चों के कांधे पर स्कूल के बैग होने चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि पानी, मैंने कई बार दिखाया है पानी ढोते हुए भी। तो ये बताओ तुमको कुछ पता है ये गांव के बारे में कि टूटने वाला है? कभी वो टूटते हुए देखे हो? यहाँ जो वो आता है टूटने के लिए, जेसीबी, कभी देखे नहीं? सुने हो? नहीं। सुने भी नहीं हो? अम्मी पापा नहीं बता रहे कि टूटने वाला है गांव? बता रहे हैं। बता रही है। क्या लगता है मन में? बहुत बुरा लगता है। हाँ। तो कुछ सरकार से मांग करोगी? हाँ। क्या? हमारे घर ना टूटे, सबके बचाए रहे घर और सब ठीक रहे। घर हमारा न टूटे। तुम्हारा क्या नाम है? स्नेहा। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हो? 7th। अब आ रहा, अब काम भेज रही है मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेज रही। मोबाइल है घर में? नहीं, छोटा वाला है, टूटा हुआ है। लाइट है तुम्हारे घर में? नहीं, लाइट भी नहीं और चार्ज भी नहीं हो पाता, तो इसी मारे हम काम भी नहीं कर पाते। कितने दिन से लाइट नहीं है? कम से कम 1 महीना। 1 महीने से लाइट नहीं है। रहती कैसे हो? टीवी उवी तो नहीं देखती होगी? नहीं। टीवी जब था तब देखती थी, लाइट जब था तो? हाँ। क्या देखती थी? नाटक, कार्टून्स। कार्टून में क्या देखती थी? मोटू पतलू, डोरेमोन, ओगी, क्या देखती थी? मोटू पतलू। तो लाइट जाने के बाद कभी पता चला कि लाइट क्यों काटी गई? हाँ, खोड़ी की वजह से, खोड़ी टूटने वाली है इसी मारे। तो पहले लाइट काट दिया? तुमको पता है टूटने वाली? नहीं, जब सबने बताया था तो पता चला था। कि मकान में रह रही हो, अगर टूट गया तो कैसा लगेगा तुमको? बहुत बुरा। तो क्या तुम सरकार से कुछ मांग करना चाहती हो? हाँ जी, सरकार जी, हमें आपसे ये मांग है कि आप हमारा घर बचाएं, सबके घर बचाएं, क्योंकि इसी मारे हमारी कोई जगह नहीं है, हमें गांव में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गांव में भी ठिकाना नहीं है? नहीं। देखिए, बच्चे अब तक बड़े बोलते हैं तो शायद लगता है बनावटी बात होगी कि शायद गांव में नहीं है, हो सकता हो फिर भी बोलते हो। बच्चों को भी पता है कि हमारे पास गांव में जगह नहीं है, और वाकई बड़ी संघर्ष के बाद इस गांव को बसाया गया है। लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर एक आशियाना तैयार हुआ है। एक बात बताओ, कभी तुमको ऐसा लगा कि अगर टूट जाएगा तो हम लोग, या आपस में कभी मम्मी पापा कोई बात करते हुए दिखे कि टूट जाएगा तो यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे कोई प्लान लगा कभी? अगर कोई प्लान नहीं, टूट जाने, अगर अचानक टूट गया तो किराए पे लेना पड़ेगा। पापा की तनख्वाह भी कम है। तनख्वाह भी कम है। कितने भाई बहन हो? 5।
5, यानी परिवार लंबा है तो किराए पर भी नहीं ले सकते हो। कभी ऐसा घर में कुछ काम तुम भी करती हो कमाने के लिए? नग का काम करती हैं। नग का काम, मुझे पता है कुछ न कुछ यहाँ बच्चे भी मेहनत करते हैं माँ बाप के साथ। घरेलू काम जो होता है, धागा काटना, नग का इत्यादि कई इस तरह के काम है जिससे, और जैसे इससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, लेकिन यह है कि सब्जी उब्जी के उपाय जो हैं इससे हो जाते हैं 10-20-50 रुपया बच्चों के साथ मिल के। तुम्हारा क्या नाम है? अरे बच्चे, कुछ बच्चे जो है शर्माते, इधर उधर उधर। तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो कैमरा के सामने बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे के आप चेहरे को पढ़ेंगे, उनके भाव को समझेंगे। मैं समझता हूँ जो कुछ वो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। पढ़ती हो तुम? हाँ। किस क्लास में? 5वीं। 5वीं में? सरकारी स्कूल में पढ़ती थी? नहीं। हाँ। अच्छा, तो अब क्या कर रही है घर में? हम लोग काम करते, थोड़ा सा पीस वीस बनाते हैं। पीस उस बनाती है, और पानी उनी भी लाने जाती हो? हाँ। तुम पानी ले आती हो उठा के? हाँ। हैं? हाँ। जरा सा इसके हाइट को दिखाइए ना, वजन को भाई, इसके वजन को भी तो दिखाइए। 5वीं में पढ़ रही है, वाह। और पीस उस भी बनाती है अम्मी के साथ मिलके। पानी कैसे लाती है? हाथ में कभी कदार, कभी सर पे। कभी सर पे, कभी हाथ से खींच के। गैलन प्लास्टिक वाला। अकेली जाती हो लाने या और बच्चे साथ में जाते हैं? सारे बच्चे भी जाते हैं कभी कदार, कभी अकेले भी चली जाती हूँ। सारे बच्चे भी जाते हैं साथ में। पानी लाती है तो कैसा लगता है तुमको? कम से कम जब थकान होती है कहीं रुक जाते, बैठ जाते हैं। जब थकती है तो रुक जाती है, बैठ जाती है, फिर चल देती है। यही चलता रहेगा। सरकार से कुछ मांग करेगी? घर टूटने वाला है, हम लोग कहाँ रहेंगे, नहीं पता, पैसे वैसे नहीं है, काम भी नहीं चल रहा, क्या करें। कुछ घर में खाना पीने के लिए राशन वासन नहीं है, इसलिए किराए पे पैसे रहने के लिए भी नहीं है कुछ। पापा क्या करते हैं? हैं? हम लोग यही चाहते कि घर ना टूटे, तो यही ठीक है। पापा क्या करते हैं? पापा कम्बल का काम करते हैं। बेचते हैं घूम घूम के? नहीं, वो रजाई सिलते हैं। तो गर्मी में तो वो काम भी खत्म। पापा घर पे बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ काम वाम पैसे वैसे नहीं है। अब घर में पैसे वैसे नहीं है, कैसे चल रहा खाना पीना? पीस वीस बना रहे थे, थोड़े पैसे वैसे हो रहे, उसी से राशन वासन आ रहा है। सरकारी राशन कभी मिला, देखी हो? हैं? सरकारी राशन कभी तुम्हारे घर में आया? सरकारी राशन फ्री वाला कोरोना में आया था। हाँ। मोदी जी से क्या कहेगी? मोदी जी का नाम सुनी है? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का नाम नहीं सुनी है? अच्छा, मोदी जी का नाम अभी नहीं सुनी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मालिक देश के हैं। तो मोदी जी से मांगो, क्या बोलना है मोदी जी से? यही चाहते कि मोदी जी घर ना तोड़े, इसी में भलाई है हम लोग का। सबका भलाई इसी में है, बच्चे को भी पता है कि भलाई इसी में है ना। लेकिन अब राजनेताओं को भी देखना है इस बात को। मेरी एक आदत सी बनी है, मैं चाहता हूँ हर तरह के लोग की भावना आप तक पहुँच जाए, शायद आप भी भावनात्मक हो जाएं। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, राजनीति में चाहते हैं कि हम नाम पैदा करें। बड़े बड़े राजनेता हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं, किसके लिए करूं। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो उस तरह के राजनेताओं के लिए करने का समय आया है। वो आएँ, यहाँ की समस्या कैसे हल होगी, राजनीतिक दबाव से हल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर एक रिक्वेस्ट डाला जाए कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ये कई रास्ते हैं जिस पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन ये सब ये गरीब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा होने का लाखों रुपए लेता है। जहां खाने पीने का संकट हो, वो बेचारे लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील कहां से खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए जो गरीबों के वेलफेयर में हमेशा आगे रहते हैं। उनको आगे आकर सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। शायद सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों के इस तगोदौ के बाद ये मान ले कि हाँ, इस गांव को तोड़ने से पहले इसके पुनर्वास का पूरा
जिम्मा सरकार को दे दे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कोरोना काल में कोर्ट आदेश कर रही है सरकार को। अभी आपने वो 4 लाख वाला भी निर्णय सुना ही होगा। तो कोर्ट अगर चाहे तो सरकार को एक आदेश ये भी कर दे कि ठीक है, आप वन विभाग की अगर ज़मीन है और आप वाकई खाली कराना चाहते हैं, वन संरक्षण अगर प्रमुख मुद्दा है, इंसान से बड़ा अब जंगल बचाना अगर है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इन लाखों आबादियों को आखिर कहीं उठाकर फेंक तो सकते नहीं हैं। इनके पुनर्वास का काम तो करना ही पड़ेगा। और ये दिशा निर्देश यदि सरकार को कोर्ट के द्वारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ इस गांव के लोगों के लिए जीवन दान ज़रूर होगा। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, खोड़ी गांव, फरीदाबाद, देश की सच्चाई। यहाँ 2-3 तरह के आरोप लगते हैं। एक तो ये शंकाएं हैं कि आप डिस्पैलेस करके हमको फिर किसी पूंजीपतियों को दोबारा बेचने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सामने ही आपको मैं विजुअल में दिखाऊंगा कि एक बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल्स हैं, उसके पीछे आप जाएंगे तो फार्म हाउस भी कई हैं। उस पर कभी बुलडोज़र अभी फ़िलहाल नहीं चला है, न उस पर कोई चर्चा हो रही है। लेकिन गरीबों ने जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा और एक आशियाना और अलग अलग किस्म के मकान, आप विजुअल देखेंगे तो हैरत होगी कि किस तरह से इन्होंने इस इमारत को खड़ा कर दिया है। ये इनके मेहनत का और परिश्रम का कमाल है कि ये इमारत खड़ी हो गई और इनके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। तो शंकाएं बढ़ती हैं, सरकार को इसके प्रति गंभीर होनी चाहिए। इधर हो तुम, इधर हो। क्या नाम है तुम्हारा? सानिया। सानिया, क्या पढ़ती हो तुम? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 8 में। 8 में, अच्छा। अब पढ़ाई तो लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन चल रहा था, तो अब क्या हो रहा? अब ऑनलाइन भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की कमी है और यहाँ पे लाइट भी नहीं आती है। लाइट की भी बहुत कमी है, ना पानी यहाँ पे देते हैं। और तो क्या लगता है आगे पढ़ाई, मतलब लगता है कि पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे माहौल में? हमें नहीं लगता कि हम आगे पढ़ पाएंगे। लग रहा है ना? या और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो पढ़ोगी? अगर सब ठीक हो गया तो अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक हो गया और आप पढ़ने लग गई तो क्या बनने का सपना आपका? अगर अच्छा सब हो गया तो मैं अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हैं? कभी खेल कूद में सोचा कि हम ये बनेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि मैं पुलिस वाली बन सकूँ। लेकिन सेवा करना चाहते हैं पुलिस में जाकर? हाँ। अधिकांश बच्चे यहाँ के प्लान बनाते हैं और हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ बनेंगे। और अक्सर बच्चों में ये रहता है कि मैं IAS करूँगा, मैं IPS करूँगा, मैं पुलिस में जो सर्विसेज हैं उसको निकालूंगा, टीचर बनूंगा, प्रोफेसर आने को सपने होते हैं। बच्चे खेलते वक्त भी सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ संकट ये है कि एक तो लॉकडाउन में ऐसे ही स्कूल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उसके बाद जब बिजली काट दी गई तो जाहिर सी बात है सारा मामला बिजली पर है। इंटरनेट बिल्कुल ठप है। लोग इधर उधर दिल्ली जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या इधर उधर चार्ज कराते हैं, कहीं से लेकर आते हैं, किसी तरह से बातचीत हो जाती है। बच्चों के हाथ में पढ़ने के लायक मोबाइल इसलिए नहीं बन पाता है कि लोग सोचते हैं कि जो 2-4-10 घंटे चल जाएगा हम कम से कम कनेक्ट रह जाएंगे। अगर बच्चों को ऑनलाइन 1-1.5 घंटे पढ़ाया जाएगा तो वो बचे कुचे जो बैटरी होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है, ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। वजह, जो सबसे बड़ी वजह है वो बिजली का काट दिया जाना। पता नहीं बिजली की सप्लाई क्यों सरकार ने रोकी, क्या प्लान था? ये भी एक मुद्दा है, इस गांव का बड़ा मुद्दा है कि जो भी कुछ करना था आप बिजली बरकरार रखते सप्लाई और फैसले का इंतज़ार करते। आप जो भी आपका प्लान था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इनके जीवन की उन आवश्यक चीज़ों को, पानी और बिजली, उसकी सप्लाई रोक दें। एक बड़ा गंभीर विषय। क्या नाम है तुम्हारा? परी। तुम भी पढ़ती थी? हाँ। कौन क्लास में? 5वीं। अरे वाह, 5वीं। उम्र कितनी है तुम्हारी? 10। 10 साल में 5वीं, एकदम परफेक्ट है। 5 साल के बाद तो स्कूल जाता ही आदमी। तो अब तो स्कूल बंद है? हाँ। अच्छा, घर में टीवी भी था तुम्हारे पहले? हाँ था, छोटा टीवी। अच्छा, तो टीवी देखती थी पहले, गेम उम? हाँ। क्या देखती थी बताओ? कार्टून वाटून। कौन सा कार्टून? यही मोटू पतलू, डोरेमोन। मोटू पतलू, डोरेमोन और कुछ नहीं। मैंने यही दोनों ज़्यादा देखती थी। हाँ। मोटू और पतलू की जोड़ी, है ना? तो अब बंद हो गया सब? हाँ। टीवी चल रहा अब? नहीं, वो खत्म? हाँ।
अब क्या करती है? अब घर में बैठे रहती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, बुक वही पुराने बुक को देखती रहती है। हाँ, अभी बुक भी नहीं मिला है, 5वीं में गई। बच्चों में भी एक नकारात्मक भाव जो है वो जाग रहा है। आपने सुना ही, ये बहुत सारे कार्टून्स हैं। बच्चे जब फ्री होते हैं स्कूल से, ट्यूशन से, तो अक्सर बच्चों का वक्त जो है वो उसी पर गुजरता है। वो 10-12 चैनल्स हैं कार्टून के, बच्चे देखते हैं। आधे एक घंटे में वो मेंटली फ्रेश होते हैं, रिचार्ज होते हैं। लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें बच्चे जो है वो रिचार्ज और फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। मानसिक रूप से बच्चों पर भी एक दबाव है और ये एक मानवीय संवेदना है, इसको समझने की आवश्यकता है। बहैसियत समाज के आपको भी ये कहना पड़ेगा कि भारतीय समाज के साथ, तो भारतीय लोगों के साथ जो भारत के हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये सभी लोग भारत के हैं, मूल निवासी हैं। इनका पैतृक गांव किन्हीं का बिहार, किन्हीं का उत्तर प्रदेश, किन्हीं का बंगाल, किन्हीं का राजस्थान, सब यहीं के हैं। कोई अदर देशों से आए हुए माइग्रेंट नहीं हैं। तो भारत के लोग भारत की राजधानी के निकट इस तरह की परिस्थितियों में अगर अपनी जीवन को गुजारेंगे तो ये भारत सरकार के लिए भी बड़ी मैं शब्द कहाँ क्या लाऊं, इस्तेमाल करूं, मुझे भी कहीं ना कहीं सम्मान रखना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि बहुमत की सरकार हो, वोट से बनाई गई सरकार हो और मतदाता सड़कों पर भटकने को मजबूर रहे, तो जाहिर सी बात है इस पर आवाज़ उठनी चाहिए।